रेन मैन प्रॉब्लम की कंडीशन क्या है? क्योंकि दो चीजें मूव कर रही हैं, रेन भी मूव कर रही है और बारिश में अगर व्यक्ति भी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रेन किसी और एंगल पर, किसी और डायरेक्शन पर, कोई और स्पीड से दिखाई देनी स्टार्ट होती है। सर ये एंगल पर अगर आपने छतरी रखी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो रेन तो मेरे को सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगी। तो हम लोगों का बंदे की भी स्पीड क्या होनी चाहिए? 10 की स्पीड होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, रिजल्टेंट यहां पर जाए तो tan अल्फा अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये VP डिवाइडेड बाय VR ये आया। और इसी ट्रायंगल में ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर 12 डिवाइडेड बाय 16 आपका आंसर। सर रेन मैन प्रॉब्लम रिलेटिव में क्यों है? सीधी सी बात, अगर आप ध्यान से सोच लेंगे अपने आप समझ आ जाएगा ये रिलेटिव में क्यों है। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो रेन मूव कर रही है। हाँ, अगर तू रुका हुआ है, अगर तू रुका हुआ है तो जैसी भी रेन आ रही होगी, वर्टिकली आ रही होगी तो वर्टिकली दिखेगा, एंगल पर आ रही होगी तो एंगल पर दिखेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर तू भी रेन में चलना स्टार्ट कर देगा, सारे बच्चे इस बार थम्स अप करें, रेन तो पहले ही मूव कर रही है। हाँ सर, अगर तू भी रेन में मूव करेगा तो तेरे हिसाब से रेन तो कुछ और एंगल से आ रही होगी। यस और नो? क्या थम्स अप करिए। रेन मैन प्रॉब्लम की कंडीशन क्या है? क्योंकि दो चीजें मूव कर रही हैं, रेन भी मूव कर रही है और बारिश में अगर व्यक्ति भी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रेन किसी और एंगल पर, किसी और डायरेक्शन पर, कोई और स्पीड से दिखाई देनी स्टार्ट होती है। तो इन सवालों में इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होता है। दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक को रोको, ऑब्जर्वर को ही रोक लो। ठीक है, तो जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, बारिश आपकी हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास नॉर्मल खड़ा है, नॉर्मल चल ही नहीं रहा, तो उससे अगर मैं पूछूंगा भाई बारिश हो रही है? हाँ हो रही है। कितनी वेलोसिटी से? तो कहेगा भाई 35 की स्पीड से गिर रही है। अब मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 15 मीटर पर सेकेंड, अब ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट हुआ, तो यार वेलोसिटी जो बूंद रेन गिर रही थी वो तो ये है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये है। अब इन्होंने कहा है डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। बहुत फंडामेंटल सवाल है। अब ऐसा आए या ना आए वो तो अलग बात है, अगले दो क्वेश्चंस में हम लोग और चीजें सीख लेंगे। ठीक है, इसमें कैसे करें? मैंने कहा यार देखो, मैं अगर बारिश में चलूंगा तो मेरे को जैसी रेन दिखेगी वैसी मैं एंगल रख लूंगा, ऑब्जर्वर तो मैं हुआ। तो अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या आएगा? सर VR माइनस VP आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? सर -35 J कैप है। मैंने कहा बहुत सही। वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है? सर 15 I कैप है। बहुत सही। दैट मीन्स बंदे को अगर आपको रेस्ट पर लाना है तो रेन की वेलोसिटी जरा देखना, ये दिख रही है। मैंने कहा बंदा अगर रेस्ट पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करिए, और जो रेन आपकी आ रही थी, ये रेन आपकी आ रही थी, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इसको दे दीजिए। यस, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव आप इसको दे दीजिए। अब जो भी व्यक्ति होगा उसको रेन कैसे आते हुए दिखेगी? ऐसे। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ध्यान से देखो, -35 J कैप -15 I कैप। इस डायरेक्शन में अगर उसने अपना छाते को रख लिया, ठीक है, अगर उसने अपने छाते को रख लिया तो बच जाएगा। तो कौन सा एंगल होना चाहिए? अगर मान लो ये अल्फा है तो सर ये भी अल्फा है, तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 15 डिवाइड बाय 35 हमारे पास, ठीक है, हमारे पास तो ये 3 डिवाइड बाय 7 tan अल्फा आपका आ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/7। सर ये एंगल पर अगर आपने छतरी रखी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यस यस। दूसरा, रेन इज फॉलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। अब रेन जरूरी थोड़ा ना है, कई बार आपने भी नोटिस किया होगा यार बारिश खुद से ही ना हवा की वजह से एंगल पर गिरती है। तो यहां पर आप जरा ध्यान सुनना कि इन्होंने हमें क्या बोला बेटा कि रेन पहले से ही 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है 30 डिग्री पर विद वर्टिकल। तो रेन एक्चुअली में ऐसे गिर रही है,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है और 30 डिग्री ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन सो दैट रेन फॉल वर्टिकली ऑन हेड, बंदे को ऐसा क्या वेलोसिटी से चलना चाहिए कि बारिश उसके सर पर वर्टिकली गिरे। देखो भाई ध्यान से सुनना, बारिश हवा की वजह से ना पहली एंगल पर आ रही है, तू अगर खड़ा रहेगा तो एंगल पर तेरे को बारिश मिलेगी। इन्होंने कहा कि भाई तू एक ऐसी वेलोसिटी से चल सो दैट रेन तेरे लिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो, मतलब जे कैप में हो, एक्स में कोई वेलोसिटी ना हो। वेरी गुड। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये बंदा है ना। अगर मैं रेन की बात करूं तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहां आएगा सर 20 cos 30। मैंने कहा यस। और सर यहां आएगा 20 sin 30। यस। तो सर ये आया 10 और ये आया हमारे पास √3/2 10√3। मैंने कहा कि भाई मान ले कि व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, राइट। तो जरा देखना वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, -vp i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, -10 i कैप -10√3 j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन दैट इज vr -vp। फंडामेंटल तरीके से करोगे वरना एक लाइन में सवाल है, ठीक है। vr -vp तो -10 i कैप -10√3 j कैप माइनस ऑफ -vp i कैप। सर ये आया, तो जरा देखना माइनस माइनस प्लस, तो vp -10 i कैप में आया और -10√3 j कैप में आया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। आप सभी लोगों का सवाल बहुत सही है, ध्यान से देखिए। अगर व्यक्ति को मैं फंडामेंटल, अगर आप इक्वेशन से जाओगे आप कभी नहीं घबराओगे। व्यक्ति को रेन कैसी चाहिए थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है। अगर उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड चाहिए तो क्या रेन की कोई एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं। तो ये 0 कर दो। जैसे ये 0 करोगे तो बंदे की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 10। सर इससे क्या पता लगा, मैंने कहा भाई देख, रेन ऐसे गिर रही है, ये 10 और ये 10√3। अगर मैं इसी डायरेक्शन में 10 से चलने लगूंगा तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। मेरे लिए रेन तो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी ना। मान ले कि मैं ऐसे, यहां पर रेन 10 से जा रही है, ये 10√3, मैं भी 10 से जाना स्टार्ट कर दूं तो रेन तो मेरे को सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगी। ध्यान सुन, ऐसे ये सिर्फ नीचे जाते हुए दिखाई देगी, है ना। तो हम लोगों का बंदे की भी स्पीड क्या होनी चाहिए, 10 की स्पीड होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। अगला सवाल जरा यहां पर ध्यान से करना, ठीक है। यहां पर सारे बच्चे जरा ध्यान से करना। अ मैन हु इज वेयरिंग अ हैट ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ, एक व्यक्ति ने क्या रखा है, एक कैप पहन रखी है। इस कैप का जो ये एक्सटेंडेड लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पोल का जवाब देंगे। इज रनिंग इन रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन जो है वो नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें कोई पंगा नहीं है, विद वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड विद विच द मैन कैन रन सो दैट रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन हिज फेस। अब क्या है, इसने अपने फेस पर पानी नहीं गिराना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फेस है। ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से रन कर सकता है कि ये जो पानी की बूंदे हैं उसके फेस पर ना गिरे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहता है, लेंथ ऑफ हिज फेस, ठीक है, लेंथ ऑफ हिज फेस बिलो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हेड इज 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर, अगर आप देखें 16 सेंटीमीटर ये इसका लेंथ है। सर ऐसे सवालों में ना इरिटेशन होती है। क्यों इरिटेशन होनी है भाई? सारे बच्चे जरा देखना, अगर ये आगे की डायरेक्शन में चलेगा तो रेन तो एंगल पर आती हुई दिखेगी। आप लोगों ने भी नोटिस करा, आप बारिश हो रही है ना, आप स्कूटी पर बैठे हो रोक कर, तो छाता आप ऐसे रखते हो। जैसी कोई स्कूटी आगे चलाने लगता है तो रेन एंगल पर आती है, तो आप छाते को कैसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो बचने के लिए, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना कि हमें रेन की नेट वेलोसिटी, मान लेते हैं ये बंदा कुछ स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तो हमारे लिए जो रेन की बूंद है
रेन का जो ड्रॉप है उसकी नेट वेलोसिटी अगर ऐसे हो गई, इसके चिन से पास कर गई, तो इसका जो फेस है वो भीगेगा नहीं। और तेजी से करोगे और एंगल पर आएगी तो यहां पर बारिश गिरने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि द मैक्सिमम स्पीड, जितना ज्यादा तेजी से चलोगे उतने ही एंगल पर आएगी, और तेजी से चलोगे ऐसे आने लग जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात बोली है, मैक्सिमम स्पीड ऐसी क्या होनी चाहिए कि इसका फेस गीला ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड वही है। तो रेन ड्रॉप के लिए ये बंदे की स्पीड में यहां पे कह देता हूं वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये, तो रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऐसे आनी चाहिए सर, इसके यहां चिन्ह से जस्ट पास करते हुए निकल जाए, और तेज करेगा तो फेस पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, रेन के लिए कैसे करना पड़ेगा सर, ये रेन की बूंद है, हाँ, इसके पास खुद की वेलोसिटी ये थी, यस, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन उल्टा कर दो सर, कितनी, हमारे पास वीपी, और रेन आपके एक ऐसे एंगल पर गिरे कि इसके फेस से पास ना हो। तो मैंने कहा tan अल्फा अगर तू यहां पर लगाएगा तो जरा देखना, tan अल्फा इस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वीपी डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, हाँ, और tan अल्फा परपेंडिकुलर ये था 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 16। ठीक है, तो ये 3 और ये हमारे पास 4, ये 2 और ये हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा, वीपी की बात करें तो 15/2 7.5 हमारे पास, या ये आंसर आ रहा है, यस और नो सारे बच्चे। सब एक क्लास में आईआईटी कैसे करें सारे बच्चे, यस और नो। तो ए ऑप्शन दैट इज योर आंसर। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है भाई, देखो ये व्यक्ति जितना तेज दौड़ेगा रेन उतने ही एंगल पर आएगी। अब कैप पहन रख रही है, नॉर्मल अगर खड़ा रहेगा रेन ऐसे गिर रही होगी, ऐसे। अब ये जैसे जैसे आगे चलना स्टार्ट करेगा रेन एंगल पर आएगी, और एंगल पर आएगी, और एंगल पर आएगी। हमारे लिए एक ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए कि रेन की वेलोसिटी जस्ट यहां से पास कर जाए, नेट वेलोसिटी। तो जरा ये समझना, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, रिजल्टेंट यहां पर जाए। तो tan अल्फा अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये वीपी डिवाइडेड बाय वीआर ये आया, और इसी ट्रायंगल में ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर 12 डिवाइडेड बाय 16 आपका आंसर होगा। यस, अगला सवाल सारे बच्चे जरा एक बार ट्राई करेंगे। A glass windscreen whose inclination with the vertical can be changed is mounted on the car. A car moves horizontally with the speed 12 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ऐसी स्क्रीन है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन है जो वर्टिकल से किसी एंगल पर रखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, कॉपी नहीं है यहां पर, जैसे मान लीजिए ऐसे आप खिड़की को खोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अ ग्लास विंडस्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल कैन बी चेंज्ड इज माउंटेड ऑन अ कार। कार मूव्स हॉरिजॉन्टली विद कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट व्हाट एंगल अल्फा द वर्टिकल शुड द विंडस्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद 6 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली अगर आप देखें तो बारिश कैसे फॉल कर रही है, बारिश 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे फॉल कर रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, स्ट्राइक्स द विंड स्क्रीन परपेंडिकुलरली। इन्होंने क्या बात बोली कि मैं इसमें ऐसा क्या एंगल रखूं कि जो अगर गाड़ी खड़ी रहती तो रेन कैसे गिरती, ऐसे गिरती, तो परपेंडिकुलर पे हिट नहीं कर रही इसको। हाँ, मैं ऐसा क्या एंगल रखूं कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो रेन इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे भाई, देखो रेन की ड्रॉप अगर आप यहां पर बात करें, जो रेन की ड्रॉप होगी, इस गाड़ी को रोक लीजिए, गाड़ी को रोकेंगे तो इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड यहां देंगे। हाँ, तो सर रेन की ड्रॉप कुछ ना कुछ ऐसे गिर रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर बनेगा नहीं लेकिन चलिए कोई नहीं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हो गई। इन्होंने कहा है कि ये 90 डिग्री पर हिट करनी चाहिए, तो ऐसा हमारे पास क्या एंगल हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये। ठीक है, तो ये 90 माइनस ये अल्फा हुआ,
तो tan अल्फा लगा लेते हैं। तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 का अगर हमारा एंगल हुआ तो हमारे लिए यहां पर ये इससे परपेंडिकुलरली हिट कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? ए ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? वेरी गुड।